तो इसकी मतलब बहुत मिक्स्ड सी जो है इमोशंस हैं। कई बार जो है वो ऐसे अवसाद जैसी स्थिति में लगता है जिसकी काउंसलिंग करने का भी प्रयास किया जा रहा है। उसके साथ ही कई बार वो ठीक स्थिति में जो है लगता है। रही बात उसकी कि मुलाकात करने की, तो आज तक टिल डेट तो अभी तक कोई इससे मिलने नहीं आया, इसके परिजन वगैरह। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद कस्बे में एक बच्चे की 8 बार जमीन पर पीट पीट कर 30 मई को हत्या कर दी गई थी। इसमें हत्या का आरोपी था बदायूं का रहने वाला विराज उर्फ जितेंद्र पाठक। 10 जुलाई को जनपद एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया और जितेंद्र पाठक को सजाए मौत दे दी। मैं इस समय फिरोजाबाद की जिला कारागार में हूँ। जेल सुपरडेंट मेरे साथ हैं और इसी जेल में वो बंद है। आइए सीधे अमित चौधरी जी से ये बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे जेल में आने के बाद विराज उर्फ जितेंद्र पाठक का रवैया कैसा है और मृत्यु दंड पाए एक कैदी की कैसे निगरानी हो रही है, क्या व्यवहार इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो आइए जेल सुपरडेंट से सीधे बात करते हैं। सर, एक बंदी आपके यहाँ पर है, मृत्यु दंड उसको घोषित किया गया है, कैसा है उसका व्यवहार और रवैया? देखिए, सामान्य सी परिस्थिति में भी जैसे जिसको भी फांसी या कैपिटल पनिशमेंट जो है हो जाता है, जिसको कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं, तो वो जो भी बंदी होता है वो उसकी विशेष निगरानी कारागार स्तर पे की जाती है। वो दो दृष्टिकोण से की जाती है। एक पहला दृष्टिकोण होता है कि वो मानसिक रूप से भी अवसाद की स्थिति में रहता है, तो कोई खुद को भी हानि न पहुंचाए और कोई ऐसा काम न कर जाए जो जेल के नियमों के विरुद्ध हो। तो इसके दृष्टिगत जो है प्रॉपर वो 2 सिपाही की निगरानी में रखा गया है और इसके साथ ही वो कैमरे की नज़र में भी जो है उसको देखा जा रहा है, मॉनिटरिंग उसकी की जा रही है। तो इस तरीके से उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। 2 दिन से अधिक का समय हो गया, आपने भी कुछ ऑब्जर्व किया होगा। सुना है कि मानसिक रूप से भी वो बहुत परेशान है। जब उसको फैसला सुनाया गया था तब भी क्षुब्ध आंखों से वो रो रहा था। तो अब जेल के अंदर क्या उसका व्यवहार है और बंदियों के प्रति क्या व्यवहार है? देखिए, जैसे हमारा जितने भी जेल के कर्मचारी हैं, हम भी कई बार राउंड पर जाते हैं और देखते हैं। और जेल के हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी जो है ऑब्जर्व करते हैं। तो जेल का काम भी यह है कि किसी को अगर सजा याफ्ता बंदी है तो उसको पहले उसकी जो मानसिक स्थिति है उसको भी देखें। तो इसकी स्थिति को देखते हुए पिछले 2 दिन में, क्योंकि इसको 10 जुलाई को ही कैपिटल पनिशमेंट हुआ है, तो इसकी मतलब बहुत मिक्स्ड सी जो है इमोशंस हैं। कई बार जो है वो ऐसे अवसाद जैसी स्थिति में लगता है जिसकी काउंसलिंग करने का भी प्रयास किया जा रहा है। उसके साथ ही कई बार वो ठीक स्थिति में जो है लगता है। तो एक मिक्स्ड से जो है उसके इमोशंस हैं। मतलब वो खुद ही ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अभी थोड़ा सा एक फेज में है अवसाद वाले। कोई इससे मिलने आया क्या अभी तक? ऐसा शुरू में लग रहा था कि इसको बचाने का भी प्रयास किया गया, इसको एक तरह से मेंटली इल भी घोषित किया गया। कोई इससे मिलने आया सर अभी? नहीं, ऐसा तो कोई जानकारी नहीं है इसको मेंटल हेल्थ घोषित करने जैसा। लेकिन रही बात उसकी कि मुलाकात करने की, तो आज तक टिल डेट तो अभी तक कोई इससे मिलने नहीं आया, इसके परिजन वगैरह। और अभी तक तो नहीं है कोई। सर, इसकी सुरक्षा में कुछ सिपाही लगाए गए, अतिरिक्त मॉनिटरिंग की जा रही है, तो क्या ऑब्जर्व हुआ है अभी तक? जैसे मैंने आपको बताया, फिर उसी बात को मैं बोलूँगा कि कैपिटल पनिशमेंट होता है तो स्वाभाविक सी स्थिति है कि वो अवसाद की स्थिति में रहता है। तो यही स्थिति इसके साथ भी है। वो कई बार स्टार्टिंग में तो एक आध दिन उसने खाने की भी ये था कि बहुत अच्छे से नहीं लिया था। और अभी भी बड़े मिक्स्ड से इमोशंस हैं उसके। कई बार बहुत लो भी फील कर रहा है वो, और कई बार वो थोड़ा ठीक भी फील होता है। तो बड़ा मिक्स्ड है उसके इमोशंस। आप डायरेक्ट मिले होंगे, कुछ कहा उसने इस क्राइम के बारे में, क्योंकि सजाए मौत तो घोषित हो चुकी है। अब मैं उसको मिला और उसके बारे में पूछा भी, तो हम उसको क्राइम से रिलेटेड तो नहीं पूछते। तो लेकिन फिर भी वो अपने आप ही जब भी हम जाते हैं अपने आप ही वो इस चीज़ को कहता है कि हमसे गलती हुई है। इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलता, बार बार यही शब्द बोलता है, हमसे गलती हुई है। तो ये जेल सुपरडेंट अमित चौधरी जो कहते हैं कि विराज उर्फ जितेंद्र पाठक
खुद अपनी गलती मानता है, सजाए मौत मिली है। हालांकि उसके पास अभी ऑप्शन खुले हुए हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट में 30 दिन के अंदर अपील दायर होगी। अगर वहाँ से खारिज हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। वहाँ से भी खारिज होती है तो राष्ट्रपति के पास दया की एप्लीकेशन लग सकती है, और वहाँ से भी खारिज होती है तब इसको मृत्युदंड का एग्जीक्यूशन होना है। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।